लैंग्वेज में सब चीज़ें कवर करनी है हमें, सब ओके हो जाएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट करने से पहले सब्जेक्ट का नेम हमने देखा बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, BCK। ये 3 वर्ड से बना है, बिजनेस, कॉमर्शियल और नॉलेज। सर बिजनेस तो 11th-12th में पढ़ा था, इतना पढ़ा हमने बिजनेस, और हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस मेरी ली हूँ या ऑफलाइन में स्टडी कराओ, तो ठीक है जैसे भी। सो बिजनेस स्टडीज तो सर हमने इतनी बार पढ़ा है, तो बिजनेस हमें पता है। कॉमर्शियल, सर कॉमर्स तो हम कर रहे हैं, ये भी हमें पता है। और नॉलेज, सर इसकी तो नॉलेज है ना, तो मतलब बिजनेस भी पता है, कॉमर्स भी पता है, नॉलेज भी हमारे पास है, तो हो गया BCK कंप्लीट चैप्टर। चैप्टर क्या है, सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गया हमारा। क्या ऐसा है? नहीं, हमें समझना है चीज़ों को, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। जरूरी नहीं है सब में आपने हर किसी ने उतने लेवल से पढ़ा हो, तो ये जैसा भी है एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एकदम डाइव करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ किसके बारे में, हमारा सब्जेक्ट क्या है। पहली बात करते हैं हम बिजनेस की। बिजनेस 2 वर्ड से मिलके बना है, बिजी प्लस नेस। मतलब किसी काम में बिजी रहने को हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। अभी मेरे पास जब मैंने क्लास में पढ़ाया, एक स्टूडेंट मुझे कह रहे कि सर बिजी रहने को बिजनेस कहते हैं, इसका मतलब हम भी बिजनेसमैन हैं। मैंने कहा आप कैसे बिजनेसमैन होगे? कि सर सुबह उठते हैं और आपको नहीं पता, रात भर सोते भी नहीं है, हम दोपहर में भी नहीं सोते हैं, बस पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, हम 24 घंटे बिजनेस करते हैं। मैंने कहा कौन सा बिजनेस? हम ना PUBG खेलते हैं। तो मैंने पूरा समझाया, ऐसा नहीं है। अब आप ये नहीं कहोगे कि PUBG खेल रहे हो, बिजी हूं मैं, बिजी रहने को बिजनेस कहते हैं, नहीं। बिजनेस में क्या, फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपके लिए वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी भी एक्टिविटी को, मतलब बिजी रहने को ही सिर्फ बिजनेस नहीं कहूँगा। तो बिजी होना भी इंपॉर्टेंट है, प्लस उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसका होना जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, थोड़ा सा आपने 11th-12th में पढ़ा था, पता है, ये सिर्फ बहुत बेसिक एक इंट्रो है। सो इसको हम यहाँ पे लेकिन अच्छे से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा तरीके से उसको कवर करेंगे। डन। फिर बात आती है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब व्यापार से रिलेटेड। बिजनेस और कॉमर्स थोड़ा सा रिलेटेड है। बिजनेस और कॉमर्स में मतलब क्या, कॉमर्स जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, वो बात सही है, जितनी ट्रेडिंग कर रहे हो, सेल परचेज हो रही है, जितना इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी, जितना कुछ भी आप मार्केट में कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, इन सबको मैं कंबाइन करके क्या बोलता हूँ, कॉमर्स बोलता हूँ। और नॉलेज मतलब नॉलेज, जानकारी। सो BCK का मतलब है हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं, बिजनेस और कॉमर्स की पूरी नॉलेज लेने वाले हैं। सो जो बिजनेस है, जो कॉमर्स है, मतलब हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी नॉलेज हमें इस सब्जेक्ट से मिलने वाली है। अब बात आती है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई वी आर स्टडिंग दिस। देखो सबसे पहले ना मैंने इसमें कुछ लिखा है, एक बार उसको रीड आउट करते हैं। क्या मेंशन किया है मैंने? बच्चों, मैं ये ब्लैक वाला क्या है, मैं बोल रहा हूँ, रेड वाला क्या कर रहे हैं, वो सामने से आप बोल रहे हैं, ठीक है? आप शरारती बच्चे हो तो आप हो सामने। बच्चों, बड़े होके क्या बनोगे? सर हम ऑलरेडी बड़े हो गए हैं। यस आई मीन CA स्टडी करके CA बनोगे ना? ऑफ कोर्स सर। ओके, तो CA बन के क्या वर्क करोगे? सर हम ना बड़ी कंपनीज को मैनेज करेंगे, बड़े वाला मैनेजर बनेंगे, फिर CEO बनेंगे, और फिर ना, अरे रुको बाबा, थोड़ा ब्रेक तो लगाओ। यू मीन यू विल बी हैंडलिंग बिग कंपनीज। आप बड़ी कंपनी को हैंडल करने के सपने देख रहे हो ना? आप क्या सोच रहे हो, मैं बड़ी कंपनी का CEO बनूंगा, बड़ी कंपनी का मैनेजर, डायरेक्टर बनना है, या अपनी कोई बड़ी कंपनी ओपन करनी है, ऐसा आपका ड्रीम है ना? राइट? यस सर, एकदम परफेक्ट, सही। हाँ, तो फिर आओ समझते हैं आखिर बिजनेस होता क्या है और ये कैसे काम करता है, सो दैट अच्छे से समझेंगे तभी तो अच्छे से बिजनेस हैंडल करेंगे ना। मतलब वी आर गोइंग टू बी CA, आई एम ऑलरेडी CA, यू आर गोइंग टू बी CA। आप क्या CA बनने वाले हैं जल्दी, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, देखना जल्दी आप आओगे मेरे पास अपना नाम लेके, CA जो भी आगे फिर अपना नाम। सो CA बनने वाले हैं। CA बनने के बाद आपको कुछ लोअर लेवल का वर्क नहीं करना है, आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है, वहाँ पे बैठ के कोई अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट नहीं करोगे आप, वहाँ पे कोई वॉचिंग का काम नहीं करोगे। मतलब वॉचिंग क्या होता है, अकाउंट्स चेक करना, ऑडिट वगैरह में भी अकाउंट चेक करना, ना, वो आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज होंगे ना, जो आर्टिकल्स होंगे, वो काम करेंगे। आप CA बन के क्या करोगे, आप सीनियर लेवल के काम करोगे। जब कंपनी में जाओगे तो आप मैनेजरियल पोस्ट पे जाओगे, मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, टॉप मैनेजर बनोगे, इस तरह से पोस्ट पे जाओगे।
सो क्या सिर्फ वहाँ पे आपको जाके सिर्फ एक अकाउंटिंग करनी है कि जो अभी तक हमने पढ़ी थी, डेबिट क्रेडिट करना है क्या? नहीं, वो तो हमें करना ही नहीं है। वो तो हमारे पास एक 12th पास आउट, ग्रेजुएशन पास आउट, इस तरह से MBA वो होंगे जो वहाँ पे ये काम कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम उनको सुपरवाइज करेंगे, चेक करेंगे कि जो काम उन्होंने करा है वो ठीक है या नहीं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आपको कभी भी ग्रोथ करनी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बिजनेस की नॉलेज होना, अपने फील्ड की, कोर फील्ड की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके साथ में एक सक्सेसफुल सीए वो सीए है जिसको एक्चुअल में पता है बिजनेस कैसे वर्क करता है। तो बिजनेस की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिजनेस की नॉलेज रखते हो, आपको ये पता है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ये कंपनी काम कैसे करती है, इसको कैसे प्रॉफिट दिलवाया जा सकता है, इसको कैसे ग्रोथ पहुंचाई सकती है, तो आप क्या करोगे, सजेशन, अच्छे सजेशन दे पाओगे ऑनर को। और जब ऑनर को आप फायदा करोगे तो ऑनर आपको डेफिनेटली एक सीनियर लेवल पे और प्रमोशन देंगे और आपको अपने आप भी एक अच्छा होगा। प्लस आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप सुने हैं ना, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप हैं, हर किसी के माइंड में अब सिनेरियो चेंज हो गया, सिर्फ जॉब ही आपके सामने एक ऑप्शन नहीं है। आज के टाइम पे बिजनेस ओपन करना बहुत लुक्रेटिव हो गया और ईजी भी हो गया है और बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं। एक बिजनेस सीए से अच्छा बिजनेस कौन संभाल सकता है, क्योंकि सीए को हर चीज़ की नॉलेज है, हर लीगल एस्पेक्ट की नॉलेज है। सो सीए कैन बी वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, ठीक है, बट उसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, उनको ये पता होना जरूरी है सीए को कि बिजनेस वर्क कैसे करता है। सो दैट्स वाई बीसीके इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू मी। बात समझ में आई? सो इसलिए सीए हमारे करिकुलम में, हमारे सीए करिकुलम में बीसीके को कवर किया गया है। डन, चलें आगे पढ़ना स्टार्ट करें। देखो, BCK स्टैंड फॉर बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, इट कंटेन्स इनफाइनाइट नॉलेज अबाउट द फील्ड ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे मुझे बिजनेस की बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है ना, बिजनेस और कॉमर्स की नॉलेज मेरी इस सब्जेक्ट में कवर करेगी, ये तो मैंने आपको बताया। इट इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कंप्राइजिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज एटसेट्रा। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बिजनेस बहुत सारे तरीके की होती है ना, जिसमें मैं बात करता हूँ कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ट्रेडिंग का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई सामान को बनाना, ट्रेडिंग मतलब उसको खरीदना और बेचना, बना नहीं रहा हूँ, जैसे शॉपकीपर्स होते हैं वो कौन होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो खरीदते हैं और बेचते हैं। सैमसंग है, सैमसंग कौन हुए, मैन्युफैक्चरर हुई कंपनी। मेरी शॉप है, मैं मोबाइल परचेज करता हूँ और आगे सेल कर देता हूँ, मैं कौन, ट्रेडर। सर्विस सेक्टर में कौन होगे, जैसे सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब कौन हो गए, सर्विस सेक्टर में होगी। सो यहाँ पे ये सब क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज ही हैं ये सब। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के लिए बीसीके इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जो मैंने अभी बताया वो सब यहाँ पे कवर किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स ऑफ वेरियस बिजनेस ऑपरेशन। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि बहुत जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या क्या हमारे पास है। डिफरेंट शेड्स ऑफ द कंपनी, मतलब ये थोड़े मेटाफर उसमें लिखा है, डिफरेंट शेड्स ऑफ द कंपनी के शेड नहीं देखने की कौन सी दीवार पे कौन सा कलर हो रहा है ना, शेड्स ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी कैसे चलती है, कैसे प्रॉफिट कैसे लॉस होता है और कैसे कैसे अलग अलग ऑप्शंस में वो वर्कआउट करती है। इट असिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एवरी फील्ड टू वर्क, मेड, प्रैक्टिस और ऑडिट और कंसल्टेंसी। ये सब्जेक्ट जो आपको है बीसीके, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये सब्जेक्ट। चाहे आप सीए बन के आप अपना सीए प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी का ऑडिट कर रहे हो कंपनी का, चाहे आप किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और इवन चाहे इसमें मेंशन नहीं है आप क्या कर रहे हैं, अपना सेल्फ बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाला है। सो जैसे कि क्या होता है, एफएमसीजी कंपनी होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सो एफएमसीजी की हम बात कर रहे थे। एफएमसीजी क्या होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी वो सेक्टर होता है जितना भी आप यूज़ करते हैं ना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, क्लिनिक प्लस शैम्पू हो गया, सोप हो गए, या इस तरह की डिटर्जेंट वगैरह चीज़ें होगी, ग्रोसरीज हो गई, तो ये चीज़ें मतलब ये फास्ट मूविंग है। फास्ट मूविंग ऐसा नहीं अपने भाग जाती हैं, फास्ट मूविंग मतलब ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, अगर इनको जल्दी आपने नहीं मार्केट में लेके आया, मार्केट जल्दी इसको कंज्यूम नहीं किया तो ये ख़राब हो जाएंगी। सो इनको हम क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग कहते हैं। जैसे कि हमारे कौन कौन सी होगी, ग्रोसरीज होगी, बेकरी हो गई, इसके अलावा हमारे कौन से हो जाते हैं, कॉन्फेक्शनरीज आइटम्स हो जाती हैं, फिर सोप, डिटर्जेंट, टॉयलेटरीज और ये हमारे कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एफएमसीजी में। तो एफएमसीजी सेक्टर ना बहुत बड़ा सेक्टर है,